Good evening, my dear students. Today we discuss about phenomenon of light as far as refraction of light. Refraction of light. हम लोग refraction of light के बारे में पढ़ेंगे. Firstly, we discuss about refraction of light. Means, what do you mean by refraction of light? So, firstly, definition. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में का डिफिनीशन पढ़ने से पहले हमें मीडियम की नीड होती है. मीडियम ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ मीडियम. रेयर मीडियम डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम का मतलब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमाइज होता है, देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ डेंसर मीडियम. यानी अगर इसमें हम एग्जाम्पल में एयर दे दें तो इसमें एग्जाम्पल में ग्लास होगा. अब एयर जो एक गैसेस फॉर्म में भी कह सकते हैं, एक में इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमाइज होता है, देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ ग्लास. तो इसका मतलब रेयर मीडियम वह मीडियम होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वह मिनिमाइज होती है, जबकि मैक्सिमाइज होती है, जबकि डेंसर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्लोजर होते हैं. जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, सपोज ये एक मीडियम हो गया जिसमें ये कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, तो इनके बीच की जो ये स्पेस है ना, ये मोर है. जबकि अगर हम कोई दूसरा एक एग्जाम्पल दिखाएं तो इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से क्लोजर है. मीन्स इसके रिस्पेक्ट में इनके बीच का जो स्पेस है ना बहुत कम है, इसलिए ये डेंसर मीडियम कहलाएंगे. और रेयर मीडियम के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का स्पेस थोड़ा अधिक है, इसलिए ये रेयर मीडियम कहलाएंगे. इनके कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इफेक्टिव होता है. चलो हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब है क्या. आपने देखा रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमाइज होता है, जबकि डेंसर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमाइज होता है. एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे एयर ले लें, यहाँ पे ग्लास हो जाएगा. यहाँ पे वाटर ले लें, यहाँ डायमंड हो जाएगा. तो इस प्रकार ये हम मीडियम के बारे में देखें. अब हम बातें कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में प्यारे बच्चों, अगर हमने दो मीडियम ले लिया, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड,
और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, नॉर्मल रे। जब इंसिडेंट रे ये किसी सोर्स से हम इंसिडेंट रे को स्ट्राइक कराते हैं, तो इंसिडेंट रे को कहाँ जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये इंसिडेंट रे सीधे ना जा करके नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल। सच दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिर डिफाइन, द फिनोमेनन ऑफ लाइट इज ड्यू टू इंसिडेंट रे turn towards the normal after changing the medium. This process are called refraction of light. ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल बनाता है उसे एंगल आई कहते हैं। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अगर इसको हम O मान लें, इसे A मान लें और इसे B, तो O जो होगा वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और OB को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ टर्न हो गया है। ओके, तो इस प्रकार इस एंगल को हम कहते हैं एंगल R। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके थ्रू इंसिडेंट रे मीडियम चेंजिंग के बाद नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाता है। तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द प्रोसेस इज ड्यू टू इंसिडेंट रे टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर चेंजिंग द मीडियम। ओके, अब हम थोड़ा सा लॉ की बातें करते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें। अब इस फिगर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। फिगर में हम देख रहे हैं ए ओ बी ओ एन। ओके, तो जो एओ दिख रहा है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ओबी को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ओ एन को बोलेंगे नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे। अब हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं एंगल्स की। एंगल ए ओ एन, जिसे मैंने एंगल आई से शो किया है। एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बी ओ एन एस, ये बी ओ एन एस। इस एंगल को हम एंगल आर से शो करते हैं। इसका तो नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ये देखा आप लोगों ने। और ये ओ एन क्या है, आपने यहाँ देखा ही, नॉर्मल रे। वो भी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और ए ओ को इंसिडेंट रे। इस प्रकार हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टॉपिक केवल एक्सप्लेनेशन विथ फिगर का ये आंसर हुआ। अब हम बातें करते हैं लॉ का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ
ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, जब हम लॉ की बात करते हैं ना, तो फिर हमें इस फिगर को एक बार याद करने का मन करता है। देखो, ये आपके पास ये फिगर है। अब हम इसकी लॉ की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ, ध्यान देना, फिगर से ही ये सब सेट हो जाएगा। ए ओ, जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ओ एन, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, और ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ बी, ये भी ओ से ही निकल रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। प्यारे बच्चों, ये सब कहाँ मिल रहा है? इसी पे ना, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ना, जो कि एक ही प्लेन पे ना है। तो फिर फर्स्ट लॉ में हम ये बोलते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे सिचुएटेड ऑन फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। अंडरस्टैंड? ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है। फर्स्ट लॉ में क्या हो गया? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे situated on fixed point on the same way, same plane। ये फर्स्ट लॉ है। देखो सामने दिख रहा है, ये है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे सिचुएटेड ऑन फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। ओके, जबकि सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ में हम बोलते हैं कि साइन आई बाई साइन आर, इसको शो करते हैं 1 and 2 से। प्यारे बच्चों, ये 1 and 2 जो होता है, इसको हम क्या रीड करते हैं कि ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। तो हम इसको रीड करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये 1 and 2 को पढ़ते हैं। और उसमें है क्या? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव। तो ये आपका हो जाता है सेकेंड लॉ। क्योंकि इसका डिस्कवरी स्नेल्स नाम का फिजिशियन ने किया था, तो इसलिए इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो आपने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ, जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, उसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इजकल टू एन, जहाँ एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन जब बातें हो मीडियम को चेंज करने की, तो उस केस में 1 and 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जहाँ 1 फर्स्ट मीडियम है और 2 सेकेंड मीडियम है। 1 and 2 को रीड कैसे करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, ये तो आपका कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ है। इस प्रकार आपने
इस प्रकार आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दोनों लॉ देखा। फर्स्ट जो इस प्रकार हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दोनों लॉ को पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे सिचुएटेड ऑन फिक्स पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। जबकि दूसरी लॉ क्या थी? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी क्या था? sin i बाई sin r इक्वल टू कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब मीडियम 2 की चर्चा हो तो 1 and 2 इक्वल टू sin i बाई sin r। 1 and 2 को रीड करने की क्वालिटी आपने देखा है क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, थैंक यू।